लगता है चक्कर आने लगते हैं। ना ना सनम जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये ना ये किचकिच चलती रहती है। अच्छे से होटल से ना एक अच्छा सा खाना मंगाता हूँ ना। बाहर का खाना खा खा के ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आप जानते हैं ऐसी हालत में बाहर का खाना खाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हाँ, ये बात है। तो फिर इस सूरत में एक काम करते हैं, फिर आपके लिए एक स्पेशल मैं एक नौकरानी रख देता हूँ जो खाना बनाए आपके लिए स्पेशल। हाँ जी, वो रख देता हूँ जो सिर्फ आपकी खिदमत करेगी, आपकी चाकरी करेगी। अरे यार गुलाबो, हो गया ना यार, घर में थोड़ी कोई गोली चला देगा। गोली? हरमन, किसने गोली चलाई? तू ठीक तो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे क्या हुआ सौम्या? प्रीत तो रुक जा यार। वहां बाहर बाजार में किसी ने किसी पे गोली चला दी तो ये डर गई। उसमें थोड़ी कोई गोली चलाएगा। कुछ भी बोलती हो। कुछ नहीं होगा मुझे, संभाल इसे। पूरे गुरदासपुर के अंदर किसके अंदर हिम्मत है कि आरक सिंह के बेटे हरमन सिंह पे गोली चला दे? ये अचानक से बुड्ढे को बेटी पर प्यार कैसे आने लगा? परम जी। हाँ जी। ऐसे तो ना दुनिया में ना हजारों गोलियां चलती है, हजारों लोगों को लगती है। अच्छा है ना कि उसको लगी नहीं। अब आप भी शांत हो जाइए। चलिए हैंड इन हैंड। आओ जी, आओ जी, आओ जी, हैंड इन हैंड। चलिए। आप ना अभी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे बस। अरे यार, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पे अटकी हुई है। कमाल हो यार तुम गुलाबो। तो गोली मुझ पे थोड़ी चली थी, तुमने देखा ना, गोली उस आदमी पे चली थी। और मुझ पे अगर चली भी होती तो क्या डर के घर में बैठ जाता? अरे जिसने गोली चलाई होती उसे ढूंढ के उसकी बंदूक से उसी की गोली उसी के सीने में उतार दी होती मैंने अब तक। आप नहीं समझ रहे जी, मैंने एक बार कह दिया ना। मैं आपसे कह रही हूँ, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। और मैं आपको कैसे? सौम्या, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है। अपनी तो समझा दे इसे, उसे इतना प्यार ना करे। और प्यार जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं, और ये डरने वाला सबसे अजीब होता है। सौम्या, मैं जानती हूँ तू हरमन से बहुत प्यार करती, तुझे उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन ऐसे डरती नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी, दरअसल बात वो नहीं है। तो क्या बात है सौम्या? यकीन नहीं हो रहा ना? सामने देख, नमूना देख ले। कुछ नहीं। अच्छा चल, छोड़िए सब, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। कपड़े धोने हैं और फिर नाश्ता भी तो बनाना है। आज गोभी के पराठे बनाते हैं चटनी के साथ, हरमन को बहुत पसंद है। चल काम पर लग जाते हैं, तेरा ध्यान भी बटा रहे। चल। कौन हो सकती है औरत? और ये बात मैं मम्मी जी से छुपा नहीं सकती हूँ, मुझे उन्हें बताना ही होगा। मम्मी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी जी। हाँ बोल, क्या बात? मुझे ना किसी का फोन आया था जी, और वो ना रुक मैं
उनके बगल से गोली चलाकर मैंने ये तो दिखा दिया कि मैंने जो कहा था वो मजाक नहीं था। अभी ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरी दूसरी बात को भी मजाक मत समझना। गलती से भी किसी को कुछ बता मत देना, अपनी सास को भी नहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ हेलो, कौन बोल रही हैं आप? क्या चाहती हैं? अरे पता तो दिया कि क्या चाहती हूँ। तुझे अपना सच दुनिया के सामने खुद बताना है। मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ। आप हैं कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अब बताऊंगी। अभी बस कोई चालाकी नहीं, वरना हरमन की जान। नहीं जी, आप हरमन जी के साथ कुछ नहीं करेंगे प्लीज। करूंगी या नहीं करूंगी ये सब तुम पर है। तुमने वो कर दिया जो मैं चाहती हूँ, तो मैं वो कर दूंगी जो तुम चाहती हो। अब तुम खुद सोच लो। बाय। माता रानी, मैं क्या करूं? मैं दुविधा में फंस गई हूँ। एक तरफ अपनी सच्चाई अगर दुनिया को बताती हूँ तो मम्मी जी और पापा जी का तलाक हो जाता है, और अगर अपनी सच्चाई नहीं बताई तो ये औरत हरमन जी की जान ले लेगी। मैं क्या करूं माता रानी? क्या लिखा है इस पेपर? कुछ खास नहीं, तलाकनामा कहते हैं इसे, अंग्रेजी में डिवोर्स पेपर। हरमन जी को ये बात नहीं बता सकती, नहीं तो वो उसे ढूंढने चले जाएंगे और मारपीट करेंगे, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो नहीं। और जब मम्मी जी को बताने की कोशिश की तो उसे पता चल गया। मुझ पर वो नजर कैसे रख पा रही है? गुलाबो, मैं तो यहाँ हूँ, तुम वहां घूम घूम के किसे याद कर रही हो? जी वो मैं पानी लेने के लिए उठी थी, बस नीचे ही जा रही थी। आप सो जाइए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं ठीक है, एक काम करो, जल्दी से पानी लेके आ जाओ, क्योंकि मेरी नींद उड़ाने वाली भी तुम ही हो और मुझे चैन से सुलाने वाली भी तुम। बहुत डबल चीजें करते हो तुम। जाओ पानी ले आओ। आप सो जाइए। क्या करूं मैं? कौन हो सकता है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है? ये मोहिनी जी तो नहीं? समझ गई ना? क्यों और बोलूं? इतनी रात को मोहिनी जी किससे बात कर सकती हैं? कहीं ये वही तो नहीं? अरे हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। पागल हो गई है तू? कस्टमर केयर से बात कर रही थी मैं, कॉलर ट्यून लगवा रही थी मैं। झूठ बोल रही हैं आप। तू बड़ी डिटेक्टिव रानी बन गई है। चल तू बता दे किससे बात कर रही थी मैं। देखिए आप कस्टमर केयर वाली से तो बात नहीं कर रही थी। अब आप ही बताइए आप किससे बात कर रही थी? मतलब मेरे इतने बुरे दिन आ गए बाय गॉड दी सॉ कि मुझे एक किन्नर को जवाब देना पड़ेगा। चल तू बता दे मैं किससे बात कर रही थी। तुझे जो समझना है तू समझ ले, ठीक है?
जो करना है वो कर ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस घर में बलम जी की चलती है और बलम जी सिर्फ वही करते हैं जो मैं उन्हें कहती हूँ। तो आप सोचिए। की हो रही है? सनम जी, आपको कोई परेशान कर रहा है? बलम जी देखिए ना, कॉलर ट्यून लगवा रही थी मैं रात को, क्योंकि दिन में ये लोग कस्टमर केयर वाले फोन नहीं उठाते हैं ना। ये इसने आके मुझसे फोन छीना। जबरदस्ती के लिए किन्नर होके भी इस घर पे ऐसे हक जताती है जैसे असली बहू है। मैं भी तो आपकी सनम जी हूं ना, नाचने वाली हूं तो क्या हुआ। ओह, ये बात बात पर किन्नर किन्नर क्या करती रहती है, और अपना पेशा बार बार बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जवान संभाल के प्रीत, की तो मां पुत्र ने बहू ने मिलकर गैंग बनाई थे, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप। पर सौम्या, तुम तो पानी पीने के लिए उठी थी, इसे पानी पिलाने कहाँ बैठ गई? जी वो पानी के लिए आई थी यहाँ, लेकिन फिर देखा कि ये इतनी रात को किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो वही पूछ रही थी इनसे मैं। ये किसी से भी बात करे सौ, हमें क्या लेना देना? लेना देना है मम्मी जी। क्या लेना देना? चल अब तो तू बता ही दे, बोलना। चालाकी नहीं और हरमन की जान। कुछ गलत हो और सौम्या चुप रह जाए, ऐसी तो ये नहीं है, जरूर ये कुछ छुपा रही है।